नमस्ते भैया बहन, सभी दोस्तों को नमस्ते। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 4 रसायन बलगतिकी अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले बता दे रासायनिक बलगतिकी है क्या। तो रसायन बलगतिकी भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में होने वाले परिवर्तनों अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन बलगतिकी कहलाता है। तो यह भौतिक रसायन की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, दर आदि का निर्धारण पढ़ेंगे इस अध्याय में। तो सबसे पहले चलते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। तो वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? ध्यान से देखिए। पहला है नंबर 1 तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया या फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया। दूसरा है मंद अभिक्रिया। तीसरा है मध्यम अभिक्रिया। ये 3 रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। किसके आधार पर? वेग के आधार पर। तो सबसे पहले चलते हैं तीव्र अभिक्रिया। इससे पहले ध्यान से सुन ले, वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्वालिटी बढ़ाकर देखेंगे, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करेंगे और अंत तक देखेंगे। जब पसंद आए तभी लाइक करना, इसलिए आपके समझ में आएगा तब लाइक करना। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आपसे तीनों भी याद हो जाएंगे। लगभग 5 से 10 मिनट का वीडियो रहता है और देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे। तो चलते हैं तीव्र अभिक्रियाएं क्या है। फर्स्ट, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में कुछ पिको सेकंड लगते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो तीव्र गति से संपन्न होती हैं, अर्थात जिनके संपन्न होने में 1 पिको सेकंड से भी कम समय लगता है, तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। समझ लीजिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो तीव्र गति से संपन्न होती हैं, जिसके पूर्ण होने में एक सेकंड से भी कम, अर्थात पिको सेकंड होता है 10⁻24 से 10⁻12 सेकंड समय। तो क्या लिखेंगे? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो तीव्र गति से संपन्न होती हैं, जिसके पूर्ण होने में 1 सेकंड से भी कम समय यानी पिको सेकंड समय लगता है, तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। लगता है तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ध्यान से देखिए। तो याद हुआ, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो तीव्र गति से संपन्न होती हैं, अर्थात जिसके संपन्न होने में या पूर्ण होने में कुछ पिको सेकंड यानी 1 पिको सेकंड से भी कम समय 10⁻24 से 10⁻20 सेकंड से भी कम समय लगते हैं,
वे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे BaCl2, जैसे हम सिल्वर क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण ले लें। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण। देखिए ध्यान से समीकरण, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल में बेरियम क्लोराइड मिला देते हैं तो बेरियम सल्फेट का शीघ्र अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। देखिए BaCl2 प्लस H2SO4 ये मिला देते हैं तो ये BaSO4 प्लस 2HCl ये जो होता है ये कितने तीव्र गति से? तुरंत डाले थक्का जैसे जम जाता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। यह कहलाती है तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। एक और उदाहरण देते हैं, NaNO3 प्लस सोडियम नाइट्रेट NaCl, क्या लिख दें? NaCl प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, इनको जब मिलाते हैं तो तीव्र गति से AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनता है, तो तीव्र गति से अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं। अगली अभिक्रिया बताते हैं। अगली अभिक्रिया है, समझ में आ गई ये अभिक्रिया? मंद अभिक्रियाएं अब बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो मंद अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो बहुत धीमी गति से संपन्न होती हैं, अर्थात जिनके पूर्ण होने में कई घंटों, महीनों, वर्षों लग जाते हैं, मंद रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में या पूर्ण होने में कई घंटों, कई दिन, महीनों, वर्षों लग जाते हैं, मंद रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सीमेंट का जमना कुछ घंटों में जमता है, लोहे में जंग लगना महीनों लग जाते हैं, और जीवाश्म ईंधन यानी कोयले का बनना, जमीन के अंदर जो कोयला बनता है, कई वर्षों, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो यह अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? मंद रासायनिक अभिक्रियाएं। समझ में आ गया? तीसरा है मध्यम अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो ना तो बहुत धीमी गति से होती हैं और ना बहुत मंद गति से होती है। कहने का मतलब वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो ना बहुत तीव्र गति से होती हैं और ना बहुत मंद गति से, अर्थात इनका वेग मध्यम होता है, मंद रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एस्टर का जल अपघटन, शर्करा का प्रतिपन अभिक्रिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन, ये सभी अभिक्रियाएं क्या हैं? मध्यम रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। जैसे CH3 COO C2H5 एसीटेट, ये एस्टर है, इसका हम जल अपघटन कर दें H2O को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं HOH, तो ये धन और ये OH होता है। इधर इस प्रकार से आप अलग करेंगे तो इस पर ऋण और इस पर धन, तो इसका ऋण इसके धन के साथ क्रिया करता है तो CH3 COOH Ht का बन जाता है, और C2H5 धन है और OH ऋण है तो एथिल अल्कोहल बन जाता है C2H5OH। यह कहलाता है एथिल अल्कोहल। एस्टर का जल अपघटन, ये मध्यम अभिक्रियाएं हैं। दूसरा बता दें C6 C12 H22O11, ये शक्कर का सूत्र है, प्लस H2O प्रतिपन अभिक्रिया जल अपघटन, इसका भी कर दें कि ये C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज का सूत्र तो समान है लेकिन क्रियात्मक समूह के कारण अलग होते हैं। यह इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है CHO
और इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह होता है, इसलिए इसे एल्डोज हेक्सोज कहते हैं और इसको कीटोज हेक्सोज कहते हैं। तीसरा है H2O2 का विघटन। H2O2 विघटित होता है तो H2O प्लस O2 में विघटित हो जाता है। तो समीकरण संतुलित करेंगे, ध्यान से देखिए, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 संतुलित हुआ। तो ये कहलाते हैं वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं, मध्यम अभिक्रियाएं। आशा है कि अब आप समझ गए होंगे। तो तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।